बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज 27 नवंबर जुमेरात का दिन। नाज़रीन, आज GHQ के अंदर एक जनरल साहब ने तकरीर की है, वो बड़ी दिलचस्प है। उसे आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जनरल साहब की ये तकरीर बहुत ही अहम है और मैं इनसे खैर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो कुछ और ही करके गए हैं, तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। जनरल आसिफ मुनीर साहब के जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, मज़ीद दीगर को होता हुआ नज़र आ रहा है। खबरें चलवाई जा रही हैं कि नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन पब्लिक नहीं किया जा रहा। इतना कौन सा मतलब मामला है? जानबूझकर जो कुछ शायद जो भी इस नोटिफिकेशन के साथ किया जा रहा है, उससे सवालात बहुत गहरे हो रहे हैं। इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें चलीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए चलवाई गईं। उनके पीछे क्या मकसद था? खासतौर पे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि खुदा न खास्ता उनकी जान चली गई है, दिस एंड दैट। उन्हें अडयाला के अंदर ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी नज़र आ रही है। ये खबरें क्यों चलवाई गईं, क्या टेस्ट करना मकसद था, और ये मामला अब वीडियो कॉल तक कैसे जा रहा है? यानी ये मामला मुलाकात या वीडियो कॉल या वीडियो पैगाम तक कैसे जा रहा है? इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामलात, कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखनी हैं। 27वीं तरमीम नाज़रीन कराम हर जगह पे चैलेंज हो गई, और किस तरह से ये तरमीम का जो मुकदमा है वो तरमीम को उड़ा कर रख देगा और क्या प्ली ली जा रही है। दिलचस्प कहानी है ये भी। गिरफ्तारी, सरेंडर और फिर रिहाई, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। तो खबरें काफ़ी सारी हैं, बहुत अहम तरीन खबरें हैं। वीडियो के आगाज़ में एक अहम तरीन सवाल। नाज़रीन, वैसे मैंने सवाल किया था पिछली वीडियो के अंदर कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान हौसला हार जाएंगे, ये जो इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया? नाज़रीन, 99.99% लोगों ने कहा कि इमरान खान मजीद मजबूत होगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये एक रेफरेंडम होगा, मैं इसके रिजल्ट्स अगली वीडियो में शेयर करूंगा, तो मैं शेयर कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक नया सवाल कर रहा हूं। नाज़रीन, ये जो जनरल आसिफ मुनीर साहब के नोटिफिकेशन वाला मामला है, ये जो इस तरह से डिले, दरखास्त एक सब्सक्राइब कीजिए नाज़रीन, इंपॉर्टेंट बातें सुनते चली जाइए। आज यहीं से शुरू करते हैं जो अहम तकरीर हुई GHQ के अंदर। साहिर शमशाद मिर्ज़ा नाज़रीन कराम आखिरी जॉइंट चीफ के से जो है ना वो की हैसियत से जा रहे हैं। जॉइंट चीफ ने आखिरी वक्त के अंदर अमूमी तौर पे जब कोई बंदा जा रहा होता है तो वो डिपार्टमेंटल बातें करता है, मेरा कैसा टाइम रहा, क्या हुआ, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने बड़ी दिलचस्प तकरीर की। उन्होंने वही अल्फाज बोले जो पिछले कुछ अरसे से हमारे टॉक शोज़ के अंदर चल रहे थे, सिनर्जी, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, जॉइंटनेस, ठीक है, और ट्राई सर्विस सेटअप बहुत ज़रूरी है। और ये यानी उन्होंने नाज़रीन ये बताने की कोशिश की, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो कुछ हुआ, या जिस तरह से खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आ रहे हैं और ये जो CDS का ओहदा बन रहा है, उन्होंने खामोश नहीं बल्कि बोल के हिमायत की इस मामले की कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ तक नाज़रीन इकराम ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से बात है, ये तो बहुत ही दिलचस्प मामला है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर तो इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि इसका असर जो है वो सियासी तौर पर भी पड़ेगा। लेकिन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ये तकरीर बताती है कि टॉप लेवल के तमाम ऑफिशियल्स को, जो मैं इससे बात समझ पाया हूँ, इस चेंज से पहले टॉप लेवल के तमाम ऑफिशियल्स को नाज़रीन कराम एतमाद में लिया जा चुका है। और ये चेंज ये बताती है कि अगर एक बंदे के पास यानी कि आर्मी चीफ के पास तमाम इख्तियारात आ रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, और निचले लेवल के तमाम लोगों को बुलाकर समझाकर ये चीज़ें बता दी गई हैं, दिखा दी गई हैं। और कहने का मतलब है कि अगर आप इदारे के हवाले से कुछ लोगों की ख्वाहिश थी ना कि अंदर खाते कुछ हो जाए, कुछ फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, तो मुझे साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तकरीर सुनकर लग रहा है कि अंदर खाते कुछ भी नहीं चल रहा। इफ़ यू विल आस्क मी, के बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं ना कि अंदर से भी प्रेशर में, मैं ये नहीं कहता, अल्लाह माफ़ करे, कोई बगावत मेरा बिल्कुल भी कहने का ये मकसद नहीं है, और ना ही हम इसकी बात करते हैं और ना ही हम ये चाहते हैं कभी भी। लेकिन होता है ना कि इख्तिलाफ राय होता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर अपना पॉइंट रखना होता है, ये चीज़ें। तो मैं उस वक्त की मालूमात के मुताबिक आपको कह रहा हूँ कि ऊपर जितने भी अफसरान हैं, जो बड़े अफसरान हैं नाज़रीन इकराम, उनकी सोच एक जैसी है, सारे इन तमाम मामलात के ऊपर मुत्तफिक हैं। जो चेंजेस आ रही हैं नाज़रीन इकराम, सबको एतमाद में लिया जा चुका है। तो लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि कोई अंदर से कोई तब्दीली के लिए कुछ कहेगा, या कोई जैसे होता था ना इससे पहले जनरल बाजवा के दौर में ग्रुपिंग थी, यानी कि ये ग्रुप जो है वो इमरान खान को पसंद करने वाले हैं या नहीं पसंद करने वाले। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि ऊपर कोई ऐसी सोच नहीं है, एक ही सोच है। हमें वो पसंद है, हमें नहीं पसंद है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सोच एक ही है। इसका मतलब क्या है कि वहां से कोई इधर उधर की कोई मदद नहीं आनी है। अगर कोई तब्दीली आनी है तो वो सुहेल खान आफरीदी ने जो प्लान बना रखा है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर उस प्लान को पहले से ही दनादनू नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है कि क्या क्या मामलात हो रहे हैं, क्या अंदर खाते क्या बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये भी पता है कि कौन सी डेट्स फाइनल हो रही हैं, किन डेट्स को फाइनल किया जा रहा है एक बड़े पावर शो के लिए। तो एन मुमकिन है कि नाज़रीन उनको भी पता और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हो। तो इसको रोकना कैसे है? ऑब्वियसली वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो मुझे ये लगता है, इफ यू विल आस्क मी, तो मुझे ये लगता है कि डिपार्टमेंटल, अगर आपको कोई चाहे, समझ रहे हैं ना कि कोई नुसरत आ जाएगी, कोई मदद आ जाएगी, कोई अंदर से कोई बात, कोई इस तरह की चीज़ किसी के सर पे हाथ रख दिया जाएगा जैसे माजी में होता रहा है, ऐसा इस वक्त नाज़रीन इस एस्टेब्लिशमेंट में राइट नाउ की सूरत हाल के वक्त, इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता, और ना ही कुछ इस तरह की मालूमात है जो कि ये बताती हूँ कि ऊपर किसी कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में, कोई मामलात में इख्तिलाफ है। नहीं नाज़रीन इकराम, लाइक माइंडेड एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप सारी क्रीम है वो लाइक माइंडेड लोग हैं, और ऊपर कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता है। अब तक की मालूमात यही बताती हैं कि कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा है, और इसका अमली मजर आपने जॉइंट चीफ की तकरीर से देख लिया।
अब जॉइंट चीफ नाज़रीन किराम ये तकरीर ना भी इस तरह की करते हैं, कोई चीज़ ना होती तो भी नाज़रीन गुजारा हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये तकरीर की और साहिर शमशाद मिर्जा ने जाते हुए ये बात कही। इससे समझ में आता है कि सिंक्रोनाइजेशन, सिनर्जी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जॉइंटनेस सब राजी जमते। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुने। इमरान खान के वीडियो पैगाम वाला क्या मामला है? नाज़रीन, अफगानिस्तान और इंडिया से खबरें चलवाई गई और उन खबरों के अंदर खुदा न खास्ता और खास तौर पर बलोचिस्तान से भी कुछ लोगों को एक्टिवेट किया गया और उनका मकसद ये था, ये बात करने की यानी कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को खतरा है, और जान को खतरा नहीं है बल्कि उनको जान से खुदा न खास्ता चले गए हैं, ठीक है, उनको अंदर खत्म कर दिए। मुझे लगता है नाज़रीन इकराम, इस तरह की चीज़ें ना टेस्टर के लिए होती हैं। टेस्टर फेंका जाता है कि भाई ये कैसा रिएक्ट करती है सोसाइटी, कैसा रिएक्ट करती है ऐसी खबर को सुन के, फलां तबका कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब हकीकत में मुझे ऐसी चीज़ हो तो उन चैलेंजेस से निपटा जा सके जिन जिन चैलेंजेस को इस वक्त नोटिफाई किया गया और हाईलाइट किया गया। नाज़रीन, मुझे लगता है कि इतना सादा मामला नहीं है कि खबरें चली और उसके ऊपर इतनी बहस और तकरार होगी। मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बड़े समझदार लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कॉन्टैक्ट करके बार बार पूछा कि यार ये खान वाली खबर चल रही है वो क्या है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त अकलमंदी के साथ इस चीज़ को मैनेज किया है, कोई ऐसी फजूल स्टेटमेंट नहीं दी है और उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। अडियाला जेल से फिर नाज़रीन इकराम एक जो है ना वो क्लैरिफिकेशन जारी हुई है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे में नाज़रीन इकराम, बाबर अमान ने, अब जो अगली मसले की बात है वो बाबर अमान ने राब्ता कर लिया है जेल हुकामों से। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम हमें दे दे या इमरान खान की वीडियो कॉल पे बात करवा दें। बहुत ही अच्छा तो ये कि आप मुलाकात करवा दें, लेकिन आपको पता है कि मुलाकात तो नहीं करवाई जाएगी। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी जो जल्दी जल्दी में चल रहा था, जो बहुत तेजी से चल रहा था, और अब उस समाअत को आपको पता है कि दिसंबर के अंदर ले जाया गया है, 20 दिसंबर को वो समाअत होगी। तब तक मुझे नहीं लगता इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई मुलाकात, आज मुलाकात के लिए नाज़रीन हमने देखा था परसों कि ये खबरें आ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई मामला सेटलमेंट की हैं और ये मुलाकात दे रहे हैं इमरान खान को, लेकिन अब नजर आता है कि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये वीडियो पैगाम आ सकता है, नहीं आ सकता, मुतालबा किया गया है, और अगर वीडियो पैगाम आता है नाज़रीन तो वो तो वायरल हो जाएगा, सुपर वायरल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई तस्वीर निकलने देंगे। हो सकता है वीडियो कॉल पे बात करवा दी जाए, हो सकता है, ऐन मुमकिन है, ताकि ये तमाम तरफ वहाँ दम तोड़ दें मुकम्मल तौर पर, या ये भी हो सकता है कि कोई मुलाकात करवा दी जाए। ऑब्वियसली उन्होंने ये दिखाना है कि हम तुम्हारे टर्म्स के ऊपर नहीं, अपने टर्म्स के ऊपर मुलाकात करवा रहे हैं। ऑब्वियसली बाजू मरोड़ना है, चीज़ें करनी है, यानी कि बाजू मरोड़ने से मुराद मैं मेटाफोरिकली बता रहा हूँ कि उन्होंने बाजू मरोड़ के मुलाकात करवानी है ना, इसके अलावा तो हल नहीं है। तो देखते हैं कि ये वीडियो पैगाम वाली कहानी किस हद तक मानी जाती है, पर अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो है ना वो कुछ हो सके और चीज़ें इस तरह से हो। अच्छा नाज़रीन, एक और बहुत ही अहम खबर है, नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया जा रहा है। आप सुनकर हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि यार ये कितनी दफा चला हुआ कारतूस, इसने अपनी सियासत की खुद तबाही और बर्बादी कर लिया, वो रीलॉन्च होकर क्या करेगा। असल में नवाज शरीफ की सारी सियासत को नाज़रीन उनकी बेटी खा गई है और उनका भाई खा गया। सलमान गनी साहब ने खबर दी है जी, नवाज शरीफ साहब अभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन वो बात अब पर्दों के पीछे करते हैं। ऑब्वियसली बात जो पहले सड़कों पे होती थी वो पर्दों के पीछे होती है। दिस एंड दैट भी नवाज शरीफ साहब पर्दों के पीछे करे या पाताल में जाके करे या जमीन की गहराइयों में या सातवें आसमान पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, पहुंच कर करे, वो फर्क ही नहीं पड़ता। नवाज शरीफ साहब इस सियासत से ऐसे ही जो है ना वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुके हैं, जैसे मेरे ख्याल से हिकमत से लोहा पार्ट जो है ना वो इरेलीवेंट हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी बेटी ने और आपके भाई ने सारा काम आपका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इस तरह की खबरें चलवाने से, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने से, और आपको पता है कि खबरें मैंने कल जो है ना वो चली थी खबर कि जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और सादा अक्सरियत मुकम्मल हो गई है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ज़ेर गौर, ये भी मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी हो पाएगी और चीज़ें इस तरह से चलेंगी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुल्क की सूरत हाल दिग्गर गुम हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि एक गिरफ्तारी और एक सुराब बरकत साहब हमारे जानने वाले, सुराब बरकत साहब को एफआईए ने ऑफलोड किया। उनका नाम जो है ना वो स्टॉप लिस्ट के अंदर था, कोर्ट ने निकालने का हुक्म दिया, एनएफआईए ने कह भी दिया कि हमने निकाल दिया, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा किया गया। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शिकंजा जो है वो पूरे मुल्क में कसा जा चुका है, और मैंने सुराब बरकत की स्टोरी एक दो वजह से की। एक तो वो हमारा साफी भाई, ऑब्वियसली उसके ऊपर होने वाले जुल्म को हमें हाईलाइट करना चाहिए। दूसरी जो स्टोरी मैंने इस वक्त की है नाज़रीन, इस वक्त जो जुल्म ज़्यादती बैरून मुल्क जाने वाले लोगों के साथ हो रही है, आपकी सोच है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ टाइम में, शायद नवंबर में 8000 लोगों को ऑफलोड किया गया, जिन लोगों के पास वर्क वीजे थे, जो नौकरी की, जो पढ़ने के लिए जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं जी फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, उनकी बेचारों की टिकटें ज़ाया हो जाती हैं। कुछ लोगों ने बेचारों ने सारा कुछ बेच बचा के नाज़रीन इकराम टिकटें करवाई होती हैं, सारा कुछ ज़ाया हो जाता है। आर्मी चीफ साहब ने तो कहा था ये हमारा ब्रेन गेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं है, तो आप हमें क्यों रोक लगा रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि ये जाएंगे तो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अब आप इनको क्यों नहीं जाने देते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक मामला है। लोगों को अजीबोगरीब वजूहात के ऊपर जो है ना वो ऑफलोड किया जाता है, और वही लोग अगर एफआईए को पैसे दे देते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल में गुजारा जाता है, प्रोटोकॉल के अंदर लेके जाया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे आपने मुल्क की जो है ना वो चीज़ें उनके लिए तंग कर दी। खासतौर पर देखिए बेरोजगारी कहाँ तक बढ़ गई है। पंजाब में 35 लाख बेरोजगार अफराद हैं, 12 लाख के पीके में, 2 लाख जो है वो बलोचिस्तान के अंदर। आबादी के लिहाज से तारीख की सबसे बुलंद तरीन बेरोजगारी, और ये हमें कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई महंगाई कम कर दी, अब करता है फलाना करता है, मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी सोच नहीं है, एक ही सोच है। हमें वो पसंद है, हमें नहीं पसंद है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सोच एक ही है। इसका मतलब क्या है कि वहां से कोई इधर उधर की कोई मदद नहीं आनी। अगर कोई तब्दीली आनी है तो वो सुहेल खान आफरीदी ने जो प्लान बना रखा है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर उस प्लान को पहले से ही दनादनू नहीं कर दिया जाता, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है कि क्या क्या मामलात हो रहे हैं, क्या अंदर खाते क्या बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये भी पता है कि कौन सी डेट्स फाइनल हो रही हैं, किन डेट्स को फाइनल किया जा रहा है बड़े पावर शो के लिए। तो ऐन मुमकिन है कि नाज़रीन उनको भी पता और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हो, तो इसको रोकना कैसे है। ऑब्वियसली वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो मुझे ये लगता है, इफ यू विल आस्क मी, तो मुझे ये लगता है कि डिपार्टमेंटल
अगर आपको कोई चाहे, समझ रहे हैं ना, कि कोई नुसरत आ जाएगी, कोई मदद आ जाएगी, कोई अंदर से कोई बात, कोई इस तरह की चीज़ किसी के सर पे हाथ रख दिया जाएगा जैसे माजी में होता रहा है, ऐसा इस वक्त नाज़रीन इस एस्टेब्लिशमेंट में राइट नाउ की सूरत हाल के वक्त, इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता, और ना ही कुछ इस तरह की मालूमात है जो कि ये बताती हूँ कि ऊपर की किसी कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में, कोई मामलात में इख्तलाफ है। नहीं नाज़रीन कराम, लाइक माइंडेड एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप सारी क्रीम है वो लाइक माइंडेड लोग हैं और ऊपर कोई इख्तलाफ नजर नहीं आता है। अब तक की मालूमात ये बताती हैं कि कोई इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा है, और इसका अमली मज़र आपने जॉइंट चीफ की तकरीर से देख लिया। अब जॉइंट चीफ नाज़रीन कराम ये तकरीर ना भी इस तरह की करते, या कोई चीज़ ना होती तो भी नाज़रीन गुजारा हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये तकरीर की और साहिर शमशाद मिर्जा ने जाते हुए ये बात कही। इससे समझ में आता है कि सिंक्रोनाइजेशन, सिनर्जी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जॉइंटनेस सब राजी जमते। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुने। इमरान खान की वीडियो पैगाम वाला क्या मामला है नाज़रीन? अफगानिस्तान और इंडिया से खबरें चलवाई गई और उन खबरों के अंदर खुदा न खास्ता और खास तौर पर बलोचिस्तान से भी कुछ लोगों को एक्टिवेट किया गया, और उनका मकसद ये था, ये बात करने की यानी कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को खतरा है, और जान को खतरा नहीं है बल्कि उनको जान से खुदा न खास्ता चले गए, ठीक है, उनको अंदर खत्म कर दिए। मुझे लगता है नाज़रीन इकराम, इस तरह की चीज़ें ना टेस्टर के लिए होती हैं। टेस्टर फेंका जाता है कि ये कैसा रिएक्ट करती है सोसाइटी, कैसा रिएक्ट करती है ऐसी खबर को सुन के, फलां तबका कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब हकीकत में मुझे ऐसी चीज़ हो तो उन चैलेंजेस से निपटा जा सके जिन जिन चैलेंजेस को इस वक्त नोटिफाई किया गया और हाईलाइट किया गया। नाज़रीन मुझे लगता है कि इतना सादा मामला नहीं है कि खबरें चली और उसके ऊपर इतनी बहस और तकरार होगी। मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बड़े समझदार लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कॉन्टैक्ट करके बार बार पूछा कि यार ये खान वाली खबर चल रही है वो क्या है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त अक्लमंदी के साथ इस चीज़ को मैनेज किया है, कोई ऐसी फजूल स्टेटमेंट नहीं दी है, और उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। अडियाला जेल से फिर नाज़रीन इकराम एक जो है ना वो क्लैरिफिकेशन जारी हुई है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे में नाज़रीन इकराम बाबर अमान ने, अब जो अगली मस्जिद की बात है, वो बाबर अमान ने राब्ता कर लिया है जेल हुकामों से। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम हमें दे दे या इमरान खान की वीडियो कॉल पे बात करवा दे। बहुत ही अच्छा तो ये कि आप मुलाकात करवा दें, लेकिन आपको पता है कि मुलाकात तो नहीं करवाई जाएगी। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी जो जल्दी जल्दी में चल रहा था, जो बहुत तेजी से चल रहा था, और अब उस समाअत को आपको पता है कि दिसंबर के अंदर ले जाया गया है, 20 दिसंबर को वो समाअत होगी। तब तक मुझे नहीं लगता इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई मुलाकात, आज मुलाकात के लिए नाज़रीन हमने देखा था परसों कि ये खबरें आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मामला सेटलमेंट की हैं और ये मुलाकात दे रहे हैं इमरान खान को, लेकिन अब नजर आता है कि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये वीडियो पैगाम आ सकता है, नहीं आ सकता, मुतालबा किया गया है, और अगर वीडियो पैगाम आता है नाज़रीन तो वो तो वायरल हो जाएगा, सुपर वायरल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई तस्वीर निकलने देंगे। हो सकता है वीडियो कॉल पे बात करवा दी जाए, हो सकता है, ऐन मुमकिन है, ताकि ये तमाम तरफ आए, दम तोड़ दें मुकम्मल तौर पर, या ये भी हो सकता है कि कोई मुलाकात करवा दी जाए। ऑब्वियसली उन्होंने ये दिखाना है कि हम तुम्हारे टर्म्स के ऊपर नहीं, अपने टर्म्स के ऊपर मुलाकात करवा रहे हैं। ऑब्वियसली बाजू मरोड़ना है, चीज़ें करनी है, यानी कि बाजू मरोड़ने से मुराद मैं मेटाफोरिकली बता रहा हूँ कि उन्होंने बाजू मरोड़ की मुलाकात करवानी है ना, इसके अलावा तो हल नहीं है। तो देखते हैं कि ये वीडियो पैगाम वाली कहानी किस हद तक मानी जाती है, पर अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो है ना वो कुछ हो सके और चीज़ें इस तरह से हों। अच्छा नाज़रीन, एक और बहुत ही अहम खबर है, नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया जा रहा है। हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि यार ये कितनी दफा चला हुआ कारतूस, इसने अपनी सियासत की खुद तबाही और बर्बादी कर लिया, वो रीलॉन्च होकर क्या करेगा। असल में नवाज शरीफ की सारी सियासत को नाज़रीन उनकी बेटी खा गई है और उनका भाई खा गया। सलमान गनी साहब ने खबर दी है जी, नवाज शरीफ साहब अभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन वो बात अब पर्दों के पीछे करते हैं। ऑब्वियसली बात जो पहले सड़कों पे होती थी वो पर्दों के पीछे होती है। दिस एंड दैट भी नवाज शरीफ साहब पर्दों के पीछे करे या पाताल में जाके करे या जमीन की गहराइयों में या सातवें आसमान पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, पहुंच कर करे, वो फर्क ही नहीं पड़ता। नवाज शरीफ साहब इस सियासत से ऐसे ही जो है ना वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं, जैसे मेरे ख्याल से हिकमत से लोहा पार्ट जो है ना वो इररेलेवेंट हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी बेटी ने और आपके भाई ने सारा काम आपका बेड़ागर कर दिया है। अब इस तरह की खबरें चलवाने से, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने से, और आपको पता है कि खबरें मैंने कल जो है ना वो चली थी खबर कि जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और सादा अक्सरियत मुकम्मल हो गई। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ज़ेर गौर, ये भी मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी हो पाएगी और चीज़ें इस तरह से चलेंगी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुल्क की सूरत हाल दिग्गर गूं हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि एक गिरफ्तारी और एक सुराब बरकत साहब हमारे जानने वाले, सुराब बरकत साहब को FIA ने ऑफलोड किया। उनका नाम जो है ना वो स्टॉप लिस्ट के अंदर था, कोर्ट ने निकालने का हुक्म दिया, NFIA ने कह भी दिया कि हमने निकाल दिया, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा किया गया। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शिकंजा जो है वो पूरे मुल्क में कसा जा चुका है, और मैंने सुराब बरकत की स्टोरी एक दो वजह से की। एक तो वो हमारा साफी भाई, ऑब्वियसली उसके ऊपर होने वाले जुल्म को हमें हाईलाइट करना चाहिए। दूसरी जो स्टोरी मैंने इस वक्त की नाज़रीन, इस वक्त जो जुल्म ज़्यादती बैरून मुल्क जाने वाले लोगों के साथ हो रही है, आपकी सोच है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ टाइम में, शायद नवंबर में 8000 लोगों को ऑफलोड किया गया, जिन लोगों के पास वर्क वीजे थे, जो नौकरी की, जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं जी फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, उनकी बेचारों की टिकटें ज़ाया हो जाती हैं। कुछ लोगों ने बेचारों ने सारा कुछ बेच बचा के नाज़रीन इकराम टिकटें करवाई होती है, सारा कुछ ज़ाया हो जाता है। आर्मी चीफ साहब ने तो कहा था ये हमारा ब्रेन गेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं है, तो आप हमें क्यों रोक लगा रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि ये जाएंगे तो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अब आप इनको क्यों नहीं जाने देते हैं। बड़ा ये अफसोसनाक मामला है। लोगों को अजीबो गरीब वजूहात के ऊपर जो है ना वो ऑफलोड किया जाता है, और वही लोग अगर FIA को पैसे दे देते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल में गुजारा जाता है, प्रोटोकॉल के अंदर लेके जाया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे आपने मुल्क की जो है ना वो चीज़ें उनके लिए तंग कर दी। खास तौर पर देखिए बेरोजगारी कहाँ तक बढ़ गई है। पंजाब में 35 लाख बेरोजगार अफराद हैं, 12 लाख की PK में, 2 लाख जो है वो बलोचिस्तान के अंदर। आबादी के लिहाज से तारीख की सबसे बुलंद तरीन बेरोजगारी, और ये हमें कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई महंगाई कम कर दी, अब करता है फलाना करता है, मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। आपने तो बेड़ागर कर दिया, आपने तो मुल्क का बेड़ागर कर दिया। तो नाज़रीन, ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये इस वक्त की चीज़ें हैं, ये इस वक्त की गड़बड़ चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।